एक समय की बात है, हरिपुर गांव में दो सेठ रहा करते थे। एक का नाम था दयानंद और दूसरे का नाम था माधव सिंह। दोनों बचपन के मित्र थे। एक दिन माधव सिंह और दयानंद ने अपने काम के लिए दो नए नौकर रखे थे। दोनों ही नौकर बड़े मूर्ख थे। उनकी मूर्खता से दोनों सेठ परेशान हो चुके थे। एक दिन दोनों सेठ आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या हुआ दयानंद, बड़े गंभीर दिखाई पड़ रहे हो? अरे क्या ही बताऊं भाई माधव, कुछ दिन पहले एक नया नौकर काम पर रखा। सोचा काम धंधे में मेरी कुछ मदद कर देगा, लेकिन वो इतना मूर्ख है कि क्या ही बताऊं, मेरी एक भी नहीं सुनता। अरे मेरा भी यही हाल है भाई। मैंने भी एक नया नौकर रखा है काम पर। वो तो तेरे मूर्ख नौकर से भी मूर्ख होगा। उसकी मूर्खता दिखाऊं? बुद्धू, अरे ओ बुद्धू, इधर आ। जी मालिक। ये ले 10 रुपए और जाकर बाजार से एक टेलीविजन उठा ला। जी मालिक। देखा तूने, 10 रुपए में टेलीविजन खरीदने चला गया। होगा कोई इससे बड़ा मूर्ख? अरे भाई रुको, जरा मेरे नौकर से भी बेच कर लो। अरे वो फिसर जी। जी मालिक। इधर आ, इधर जरा। अरे फिसर जी, तुमने हमारी दुकान देखी है? हाँ मालिक, देखी है। हाँ तो वहाँ जाकर देख आओ कि हम वहाँ दुकान पर बैठे हैं या नहीं। ठीक है मालिक। देखा तूने, ये कितना बेवकूफ है। अपने मालिक की बातें मानकर दोनों बेवकूफ नौकर बाजार में पहुंच जाते हैं और बाजार में उन दोनों की एक दूसरे से भेंट होती है। अरे बुद्धू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, मेरा मालिक कितना बेवकूफ है। उसने मुझे 10 रुपए देकर बाजार से टेलीविजन लाने भेज दिया। बताओ, ऐसे तो मैं 10 रुपए में 4 टेलीविजन ला दूं, लेकिन उसे सोचना चाहिए ना, आज रविवार है, बाजार बंद है। अरे भाई, तुमसे ज्यादा मूर्ख तो मेरा मालिक है। उसने तो मुझे कहकर भेजा कि जा देख कर आ दुकान पर मैं बैठा हूँ कि नहीं। अब बताओ, इतना मूर्ख कोई कैसे हो सकता है? आज के समय में फोन का जमाना है, वो फोन करके भी तो पूछ सकता है। मुझे भेजने की क्या जरूरत है? सही बात है भाई, छोड़ो, चलो घर चलते हैं। दोनों मूर्ख नौकर अपने मालिकों को ही मूर्ख बोलकर वापस आ जाते हैं। अरे ओ बुद्धू, जरा जाकर एक गिलास पानी तो ले आ। जी मालिक, अभी लाया। बुद्धू जाता है और थोड़ी देर बाद अपने हाथ से एक खाली ग्लास और दूसरे हाथ में चुल्लू में भर के पानी लेकर मालिक के आगे खड़ा हो जाता है। लीजिए मालिक। हाँ, अरे ये तो खाली गिलास है, पानी कहाँ है? ये रहा मालिक। अरे बुद्धू, ये क्या लेकर आया है? आप ही ने तो कहा था मालिक, एक गिलास पानी। अरे मैंने बोला था गिलास में पानी लाने को, पानी गिलास अलग अलग लाने को नहीं। इस गिलास में पानी कहाँ है? ये रहा पानी। अरे तू रहने दे, मैं खुद पानी ले लूंगा। माधव सिंह अपने मूर्ख नौकर से परेशान होकर चला जाता है। फिसर जी, एक काम कर, मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, तो बाजार से जाकर इसका पंचर ठीक करा ला। ठीक है मालिक। ये बोलकर दयानंद वहाँ से चला जाता है। फिर फिसड्डी मोटरसाइकिल को धकेलता हुआ बाजार में पंचर वाले के पास ले जाता है। अरे भैया, इस गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है, इसका पंचर जोड़ दो। अरे भैया, इतने थके हुए हो, पंचर के लिए पूरी गाड़ी को क्यों लेकर आ गए? सिर्फ टायर निकाल कर ले आते। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इससे तो मेरी मेहनत कम हो जाएगी। अभी रुको। पंचर वाले के ये बोलते ही फिसड्डी मोटरसाइकिल को फिर से धकेलता हुआ घर ले जाता है। फिर मोटरसाइकिल घर पे खड़ी करके उसका टायर निकालता है और टायर उठाकर दोबारा पंचर वाले के पास जाता है। ये लो भैया, इस बार जैसा आपने बोला वैसा ही किया, बस टायर लेकर आया हूँ। मैं भी मूर्ख हूँ, टायर के लिए पूरी मोटरसाइकिल लेकर आ गया। बताओ कैसा मूर्ख आदमी है, जब मोटरसाइकिल लेकर आ ही गया था
तो पंचर लगवा कर चला कर ले जाता। छोड़ो, मुझे क्या। फिसड्डी की ये मूर्खता देख पंचर वाला भी सोच में पड़ जाता है। कुछ दिन बीतते ही एक दिन दयानंद और माधव सिंह को एक दूसरे शहर में किसी काम से जाना होता है। उस शहर और गांव के बीच में एक घना जंगल पड़ता है। लोग उसी जंगल को पार करके शहर में जाया करते थे। दोनों सेठ अपने दोनों मूर्ख नौकर बुद्धू और फिसड्डी को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। चारों चार खच्चर पर बैठकर जंगल पार कर रहे होते हैं। बीच जंगल में पहुंचकर दयानंद को एक तालाब दिखाई पड़ता है। अरे माधव, ये देख, सामने एक सुंदर तालाब है। बहुत दूर से आ रहे हैं, थक चुके हैं। क्यों नहीं इस तालाब में नहाकर अपनी थकान मिटा लें? सही कह रहे हो दयानंद, हमें यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। चारों अपने खच्चर को तालाब के पास खड़ा कर देते हैं और चारों तालाब के पास रुककर विश्राम करने लगते हैं। माधव, एक काम करते हैं, यहाँ कुछ खा लेते हैं, फिर आगे का सफर तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं मक्के लाया हूँ, उसी को पका कर खाते हैं। फिसड्डी, माचिस देना। लीजिए मालिक। दयानंद माचिस निकाल कर देखता है तो उसमें तीलियां नहीं होती। ये देख दयानंद आग बबूला हो जाता है। फिसड्डी, ये क्या है? मैंने तुमसे माचिस लाने को कहा था, तुम खाली माचिस का डिब्बा लेकर आ गए। इसमें तीलियां कहाँ हैं? अब आग कैसे जलाऊं? मालिक, आपने तो बस हमसे माचिस लाने को कहा था, तिल्लियां लाने को नहीं कहा था। अरे रहने दो, तुम गुस्सा मत करो, छोड़ो, मैं कुछ करता हूँ। तुम दोनों सुनो, हम नहाने जा रहे हैं, तब तक यहाँ किसी पेड़ से खाने के लिए कुछ फल तोड़ कर ले आओ। इस बार कोई गड़बड़ मत करना। जी मालिक। मैं तो परेशान हो गया हूँ इस मूर्ख से। किसी दिन अपनी मूर्खता से ये हमारी जान ले लेगा। अरे फिसड्डी, ये देख, इस पेड़ पे अच्छे फल लगे हैं, यहीं से कुछ फल तोड़ लेते हैं। हाँ चल आजा, ऊपर चढ़ते हैं। मालिक दिन भर बस मुझको डांटते रहते हैं। अब बता, मैं तो वही करूँगा ना जो वो कहेंगे। हाँ, लगता है उन्हें हमसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं हैं। बुद्धू, अगर हम कुछ फल तोड़ के लेकर जाएंगे ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। एक काम करते हैं, एक पूरी टहनी ही तोड़ के ले चलते हैं, फिर मालिक हमसे खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, और वो जितना चाहे उतना खा भी सकते हैं। दोनों मूर्ख ये उपाय लगाते हैं और पेड़ की एक टहनी पर जोर जोर से कूदने लगते हैं, जिससे वो टहनी टूटकर नीचे गिर जाए। उधर कुछ दूरी पर ही दोनों सेठ तालाब से नहाकर बाहर निकल रहे होते हैं। तभी झाड़ियों में से एक शेर की नजर दोनों सेठों पर पड़ती है और वो शेर दहाड़ मारता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। शेर को अपनी ओर आते देख दोनों सेठ डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे भाई, अब क्या करें? शेर हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे मैं क्या करूं? मैं भी तो तेरे साथ ही शेर का शिकार बनूंगा। और वो बुद्धू फिसड्डी कहाँ चले गए? बचाओ, बचाओ, यहाँ शेर आ गया। जहाँ शेर खड़ा होता है उसके ऊपर पेड़ पर दोनों मूर्ख नौकर चढ़े हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके नीचे ही शेर खड़ा हुआ है। वो दोनों पेड़ की टहनी तोड़ने के लिए उस पर कूदे जा रहे थे। मालिक, देखिए हम फल ले आए। बच गए। अरे वाह, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। आज तुम्हारी मूर्खता की वजह से हमारी जान बच गई। हाँ, इस बात पर तो तुम्हारे लिए एक इनाम बनता है। घर चलने के बाद तुम जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। सच में? देखा बुद्धू, मैंने कहा था ना, हमारे इस काम से सेठ जी खुश हो जाएंगे। हाँ भाई फिसड्डी, सही कह रहा है। हाँ चलो, अब यहाँ से चलते हैं। फिर चारों वापस अपने खच्चरों पर बैठकर शहर के लिए निकल जाते हैं। आज बुद्धू और फिसड्डी की मूर्खता के कारण दोनों की जान बच गई थी। घर जाने के बाद दोनों सेठ अपने दोनों नौकरों को अच्छा इनाम देते हैं और उनकी मूर्खता को सहन करते हुए उन्हें हमेशा के लिए अपने
साथ रख लेते हैं।